राष्ट्रीय जनता दल का संस्थापक सदस्य हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ। मेरे पास देखिएगा तो 89 का जब राष्ट्रीय जनता दल नाम नहीं था, जनता दल था, बना था। हड़ताली मोड़ पर जो है उसकी बैठक हुई थी। उस वक्त में कलेक्शन हुआ था रुपया का कि भाई पार्टी को कैसे चलाया जाए। सारे पार्टी लोक दल से, इससे उससे, जो जनता पार्टी से सब लोग एकजुट हुए थे, तो जनता पार्टी नाम रखा है, उसमें कलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त में हमने डोनेशन दिया था 1000 रुपया, और मौका तो मिला ज़रूर बनने का, लेकिन जो है वो क्या हुआ कि एक दूसरे के ग्रुप में जो है, और यहाँ लोकल जो ग्रुपिंग था एक दूसरे का, कभी इस ग्रुप में रहे तो ये ग्रुप ने मेरा टिकट काटा है, कभी ये ग्रुप, बड़े नेताओं का, ये सारा मेरा जहाँ है वो समझना है। और जब इस ग्रुप में हम आए तो ये ग्रुप मेरा विरोध करके कटवा, हाँ इसी का हमसे एक तरह से शिकार हुए। नहीं तो लालू यादव भी हमको कह दिए थे कि जाके जो है पेपर वगैरह निकल के ले आओ और तैयारी करो जाके इलेक्शन। हम ये कर रहे हैं कि ठीक है, फजैल अहमद अंसारी को आप दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन फजैल अहमद अंसारी के साथ जो इतने लोग जुड़े हुए हैं वो भी तो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कल हमने एक अपडेट खबर चलाई थी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच पप्पू यादव के आ जाने के बाद किस तरह की घमासान हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के वरीय नेताओं से जब हमारी बात हुई पटना और दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि अभी सदाकत आश्रम में एंट्री पप्पू यादव की नहीं हुई है, लेकिन अभी जो पप्पू यादव बयान दे रहे हैं वो उनका अपना बयान है, वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है और अभी नहीं हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी के मीटिंग में बैठने के बाद इस बात की चर्चा बिहार की राजनीति में प्रारंभ हो गई है। क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राज्य परिषद के भी सदस्य हैं, और वरीय राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य में से फजैल अहमद अंसारी, जिसे लोग पूर्व में भी परिचित, लगातार ये क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। फजैल जी, कहाँ सोए रहते हैं? राजनीति में तो सब कहाँ से कहाँ आगे बढ़ रहा है, कहाँ एक दूसरे को पछाड़ करके, एक दूसरे को पीठ पर खड़ा होकर के, एक दूसरे को कंधा के सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप कहाँ हैं? ये बात सही है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। समझिए, दुखते रग पर जो हाथ रखा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का संस्थापक सदस्य हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ। मेरे पास देखिएगा तो 89 का जब राष्ट्रीय जनता दल नाम नहीं था, जनता दल था, बना था। हड़ताली मोड़ पर जो है उसकी बैठक हुई थी। उस वक्त में कलेक्शन हुआ था रुपया का कि भाई पार्टी को कैसे चलाया जाए। सारे पार्टी लोक दल से, इससे उससे, जो जनता पार्टी से सब लोग एकजुट हुए थे, तो जनता पार्टी नाम रखा है, उसमें कलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त में हमने डोनेशन दिया था 1000 रुपया, और संस्थापक सदस्य के रूप में सदस्य बने थे उस वक्त में। लेकिन कहाँ 89 रसीद भी हमारे पास है, देखा, और कहाँ अभी 2025। कौन ऐसा मेरे वक्त के जो लोग थे, जो भी लोग थे, हमको लगता है 2-4 आदमी छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग मेरे बैच के या तो एमपी बने, मिनिस्टर बने, एमएलए तो मामूली बात है, नहीं मिले बने तो 2-4-5 आदमी जो समझिए कि बने। मौका तो मिला ज़रूर बनने का, लेकिन जो है वो क्या हुआ कि एक दूसरे के ग्रुप में जो है, और यहाँ लोकल जो ग्रुपिंग था एक दूसरे का, कभी इस ग्रुप में रहे तो ये ग्रुप ने मेरा टिकट काटा है, कभी ये ग्रुप, बड़े नेताओं का, ये सारा मेरा जहाँ है वो समझना है। और जब इस ग्रुप में हम आए तो ये ग्रुप मेरा विरोध करके कटवाया। इसलिए हम खुल करके बोल देते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और मोहम्मद अली शरफ फातमी, ये दो ग्रुप उस समय डेवलप थे, जो कि लेकर के उसके समर्थकों के बीच आपस में होती थी। पुरानी बात है, वो कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैंने था नहीं। हाँ, इसी का हमसे एक तरह से शिकार हुए। नहीं तो लालू यादव भी हमको कह दिए थे कि जाके जो है पेपर वगैरह निकल के ले आओ और तैयारी करो जाके इलेक्शन। सुल्तान अहमद अंसारी जब बने थे उस समय आप एक्टिव भी काफ़ी थे, लेकिन उस समय वो बाद में आए थे राष्ट्रीय जनता, वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन हम संस्थापक सदस्य थे। और लालू जी ने उसी समय हमको कह दिए कि भाई जाके सर्टिफाइड कॉपी वगैरह दरभंगा से जाके ले आओ, तुमको चुनाव लड़ना है, तैयारी शुरू कर दो। हम आए भी, ये सारी बात जो हमारे फातमी साहब को भी और सिद्दीकी साहब को कागज़ भी लेके गए, सारा कुछ हुआ।
लेकिन फिर वही कहेंगे कि नेताओं के ग्रुपिंग के कारण या इसके कारण जो मजबूत पड़े वो टिकट लेके निकल गए, और हमारे सुल्तान ही भाई को, हमारे भाई को मेरे घड़ी में वो टिकट मिला, हमको नहीं मिला, उनको मिला। तो अच्छा, एक चीज़ मानते, आपने कहा कि कुछ जो थे उस संस्थापक सदस्य में या तो एमपी बन गए, एमएलए बन गए, या कोई अलग उनको पद मिल गया, बाकी को दरकिनार कर दिया गया और अभी तक दरकिनार है वैसे लोग जो कि संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किया। फातमी जी भी ने कई बार कहा था जब राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा था तो हमने मजबूत किया, राष्ट्रीय जनता दल हम अलग हुए। तो उसके बाद जो बाकी लोग अभी तक राष्ट्रीय जनता दल से, उनके बारे में कोई चर्चा हो रही है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, या जब भी कोई बैठक होती है राष्ट्रीय जनता दल के, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं लालू प्रसाद यादव, तो कोई चर्चा भी उन लोगों की, कोई पूछताछ, उनके दर्द को समझा जा रहा है? ये आपने बहुत अच्छा बात किया है। ये देखिए, ये मामला है क्या कि राष्ट्रीय जनता दल में संस्थापक सदस्यों का जो मामला है उसमें 2, 4, 5 आदमी होंगे जो अभी तक अपनी जगह पर जो है नहीं पहुंच पाए। हमारे कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोगों को जो तरजीह नहीं दिया गया और आने वाले दिनों में अगर तरजीह नहीं दिया जाएगा तो हमको लगता है कि यही सब पार्टी के लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा। और इसी सब का हमारे कहने का मतलब ये है कि जो कुर्सी पर है उसी को मिलता रहे, और जो पार्टी को नीचे से ऊपर उठाया है, संघर्ष किया है, फिनेंशियल मदद किया, उन लोगों का कोई इज्जत नहीं है। तो वो उसी में हम लोग हैं। 2020 में आज जो है, आज हम ये कर रहे हैं कि ठीक है फजल अहमद अंसारी को आप दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन फजल अहमद अंसारी के साथ जो इतने लोग जुड़े हुए हैं वो भी तो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए पार्टी नेतृत्व को हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे वर्कर को हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे जैसे बिहार में अगर 5-10 वर्कर है जो ज़मीनी स्तर से ऊपर उठे हैं, उन लोगों को तरजीह दे और उन लोग को आगे बढ़ावे और उन लोग को पार्टी काम में लगा के पूरे बिहार का भ्रमण करावे। 2020 में अमरनाथ गांव ये को अचानक टिकट मिल गई, ओम प्रकाश खेरिया को नहीं मिली। क्या लगता है कि उस समय फजल अहमद अंसारी याद नहीं आए, या फजल अहमद अंसारी अच्छा सा उनका ब्रीफकेस मजबूत नहीं था? क्या था जिस वजह से अमरनाथ गामी का चयन हो गया जो कि भाजपा से जुड़े हुए थे, और एक फजल अहमद अंसारी, ओम प्रकाश खेरिया या कोई भी ऐसे जो राष्ट्रीय जनता दल उनको टिकट नहीं मिला? कितना असर पड़ा उस बार चुनाव में? देखिए, हम पार्टी में हैं तो पार्टी का कभी हम विरोध या कभी कोई ऐसा बात नहीं कहेंगे जिसके बारे में हमको जनता के बीच में चर्चा है ही नहीं इस बात में। सुटकेस एट्रॉसिटी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि उस वक्त भी हमको दरकिनार किया गया। अगर होता तो सुल्तान अंसारी के बाद अगर कोई दूसरा एमएलए दरभंगा शहर से परचम लहराता तो फजल अंसारी होता। चूँकि मैं लगातार 25 सालों से डायरेक्ट, मैं खुद या मेरी पत्नी पार्षद 25 साल से लगातार कंटिन्यू में है। तो लेकिन आप दंगो पेच नहीं करते हैं, छल कपट नहीं करते हैं, ये राजनीति जानते हैं ना, छल कपट का चीज़ है, दूसरे को फंसाइए, दूसरे पर आरोप लगाइए, वही आगे बढ़ता है आजकल राजनीति में। आप तो ये नहीं करते, ये कब सीखेगा? हाँ, ये बात है कि हम लोग का खानदानी जो मामला है वो उस हिसाब से, आप शांत सीधे स्वभाव के, तो उस हिसाब से हम ये लोग ये सब पढ़ाई ना पढ़े हैं ना खानदान के लोग जो है इस तरह का संस्कार दिए हैं। पद मिले ना मिले, कुर्सी मिले ना मिले, लेकिन ये झोला नहीं उठाएंगे, झोला नहीं उठाएंगे। और ये सब अरेज फरेज और ये सब जो है लंद फंद वाला मामला जो है वो हम लोग से नहीं हो सकता है, हो सकता भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। अच्छा, एक महागठबंधन की अभी बैठक हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा का सीट हो ना हो इस पर अब चर्चा हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल बार बार हार रही है, इसलिए कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, वीआईपी भी ठोक रही है, जो कि वीआईपी कुछ दिन पहले की पार्टी है। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ से हाथ धो देगी, यहाँ से सीट उसके घटक दलों को मिलेगा, कांग्रेस हो या वीआईपी को? इसमें कितना सहमत है? देखिए, इसमें तो हम ये बोल रहे हैं और हमने आला कमान को भी खबर किया है, दरभंगा सीट जो है वो और डिफ़िकल्ट सीट हो गया। पहले तो डिफ़िकल्ट सीट था ही, और डिफ़िकल्ट। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़माने से लोग चाह रहे थे, यहाँ के जो एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, जो पावरफुल है, जो नेता हैं यहाँ के, वो प्रशासन पर दबाव देके बहुत दिन से चाह रहे थे कि कम से कम 15-20 बूथ जो है मुस्लिम एरिया का इधर से उधर करें। और इस दफ़ा राष्ट्रीय जनता दल का जो अध्यक्ष है सीधा आरोप लगाते हैं, उनको भी हमने फ़ोन करके कहा था और पटना भी खबर किया कि संजय सरावगी मुस्लिम वोट जहां आरजेडी का लगभग 80% पोल गिरता है पोल का, उस बूथ को जो है संजय सरावगी दूसरे वार्ड में
ये चुनाव का नियम भी नहीं है एक वार्ड का वोट दूसरे वार्ड में लाए। लेकिन जहाँ 30-30 बरस से पूरा, जैसे मेरा और ये एकड़ा एकेडमी के पास 2 बूथ 240 और 38, 40 या 40 मैंने जो भी हो याद नहीं है, 2 बूथ को आज से 20 साल से चाह रहा था कि जिला स्कूल ले जाए इस वार्ड का दूसरे वार्ड में। इस दफ़ा आरजेडी का जो जिला अध्यक्ष है वो बैठक में थे ही नहीं जब बूथ कमेटी की बैठक हो रही थी। तो और जब बैठक में नहीं थे तो जो लिस्ट दिया उसको डीएम ने अप्रूव कर दिया। नतीजा ये है कि 16 बूथ जो है दरभंगा का आरजेडी का पॉकेट का बूथ वो चला गया है दूसरे जगह। अब अगर इस बूथ पर आरजेडी को अगर मान लीजिए कि 100-150 वोट कम पोल होता है तो 16 का जोड़ लीजिए तो उसी पर जीत हार का फैसला हो जाएगा। तो इस दफे तो और डिफिकल्ट कर दिया। पिछले साल भी 2020 में भी आपका उर्दू से लेकर के ये जो एरिया था वो वोट का जो प्रतिशत था वो एग्रेसिव नहीं था। आपने देखा होगा एग्रेसिव पोलिंग नहीं हुई, इसलिए संजय सराफ की इसी रूट से जीतते चले गए। देखिए ये एग्रेसिव वोट नहीं था और एग्रेसिव वोट था भी तो माने सरकार उनकी है, बूथ वगैरह को इतना संवेदनशील है, इतना ये वो करके पोल का परसेंटेज जो है कम करने का जीतने के लिए तो तिक्रम चाहिए, तो वो भी एक तिक्रम था। राजा संजय सराफ के भी मुस्लिम जो पार्षद हैं उनको भी अपने संपर्क में रखते हैं, कभी कुछ सड़क कभी कुछ नाले कुछ अलग अलग दे करके, इसलिए मुस्लिम पार्षद भी उनका विरोध नहीं करते। आंतरिक रूप से ये चर्चा है। नहीं इसको हम नहीं मानेंगे। इसमें अगर 1-2%, 3% होगा तो होगा। भाजपा का जो आइडियोलॉजी है उस पर मुस्लिम कभी जो है उसके साथ खुल के हम बोल रहे हैं नहीं जा सकती है। जदयू को सपोर्ट कर सकती है अलायंस पार्टी में, उसका जो मामला है वो सब माने एकदम सेकुलर माइंड है उसका, नीतीश कुमार के जदयू पार्टी का, वहाँ आप कहिएगा हम मान लेंगे नहीं। लेकिन डायरेक्ट कहिए बीजेपी को कि मुस्लिम कुछ पार्षद या मुस्लिम कुछ ये या कुछ वो सड़क नाला पर वोट दे दिया, इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, एक सवाल अब 25 का हम चर्चा करेंगे। कई दौर की बैठक हो चुकी है, क्या लगता है कि फुजैल अहमद अंसारी अपना जो अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व, उसको वो दिखाएंगे, वो चर्चा करेंगे और अपना आप पूरा प्रमाण दे पाएंगे कि हाँ इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा से हम सीट लड़ सकते हैं और जीत के दिखा सकते हैं? देखिए, हम आपने जो कहा कि आप ट्रैक से अभी ढीला पड़ गए हैं, उतर गए हैं, अभी आप साइड लाइन धरे हुए हैं, ये बात सही है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। किसी चीज़ का कोई एक लिमिट होता है। 25 और उधर 12 कितना हुआ? 37 बरस जो पार्टी के लिए संघर्ष किया जिया हुआ, समझे नहीं? और पार्टी ने अभी तक सम्मानजनक पद नहीं दिया, पद भी नहीं दिया, जिलाध्यक्ष बना सकता था, नहीं पद नहीं दिया। तो ऐसी सूरत में ये बात सही है कि स्टेमिना कमजोर गया, मन कमजोर हो गया, कुछ करने का मन नहीं करता है। पार्टी की बैठक भी होती है तो जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, सहयोग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, जो हो सकता है करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। आज भी अगर हम चैलेंज के साथ कहते हैं, आज भी चैलेंज के साथ कर रहे हैं कि हम 25 साल से पार्षद हैं और दरभंगा में संघर्ष किया है, आज पार्टी हमको शहरी क्षेत्र से टिकट दे दे और अगर हम जीत के नहीं दिखा दिया तो आइंदा संस्थापक सदस्य रहने के बाद भी या कुछ भी रहने के बाद कोई पद नहीं देगा, हमको मंजूर है। ये चैलेंज ठोक के हम करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आला कमान को हम सूचना देते हैं। 25,000 वोट तो वैसे भी अगर आपको टिकट नहीं दिया तो 25,000 वोट को प्रभावित कर ही सकते हैं आप। 25,000 वोट कौन वोट? जो आपके वार्ड 33, 41, 37 भी पहले थे, वहाँ भी, हाँ वहाँ के पहले पार्षद थे, पहले 37 था वोट तो वहाँ के भी पार्षद थे। तो आप इतने के कम से कम 15-20 हज़ार जो वोटर हैं जो आपको जानते हैं फजल अहमद अंसारी को, वो साइलेंट अगर हो जाएंगे तो इसे भी आज़ाद को संदेश चला जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा पार्टी के विरोध मान विश्वासघात। क्या करेंगे जब आपने कभी लंच नहीं किया, आपको पार्टी पूछ नहीं रही है? लेकिन वो जमीर मेरा नहीं है कि पार्टी के साथ गद्दारी करे। फजल अहमद अंसारी साइड हो जाएंगे या फिर साइलेंट हो जाएंगे अगर टिकट नहीं मिला? नहीं, अगर टिकट दिया तो चैलेंज के साथ आला कमान को करे कि जीत के देंगे, नहीं दिया तो नहीं दिया तो आगे कोई पद भी नहीं मांगेंगे, एक। और दूसरा ये कि अगर पार्टी टिकट नहीं दिया, हमसे ज़्यादा किसी को अगर काबिल समझता है, हमसे ज़्यादा किसी को ये समझता है उसको टिकट दिया, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पार्टी के
कैंडिडेट को सपोर्ट करें। कितने दिन तक करेंगे वो? आप तो करते रहे 97 से लगातार करते रहे। करेंगे अब न ऊपर नीचे मिला पद तो समझेंगे ऊपर ही मिलेगा, मरने के बाद ही मिलेगा। इससे तो और जो नेता हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में लेते हैं, गांव घर में कहते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनको भी आहत पहुंचेगी ना। जब हमसे सीनियर लीडर सबको हाशिए पर रखा गया तो हमारा क्या होगा? अब हम सीनियर की बात बोलते हैं। जिस वक्त में हम हुआ थे, गुलाम सरवर साहब बैठक में थे, उस बैठक में हड़ताली मोड़ पर फैयाज भागलपुरी थे जो कुछ दिन के लिए मिनिस्टर भी थे, वो थे। उसके बाद और न जाने कितने कितने पुराने लोग थे, समझे नहीं। लेकिन कोई हमको लगता है 2-4 आदमी जो कहिए कि पार्टी ने उन लोगों को दरकिनार किया। अब क्या वजह है, हम कहेंगे दरकिनार भी नहीं किया। हमको लगता है 2-2 दफ़े टिकट मिल गया था, लेकिन यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में खींचातानी की वजह से वर्चस्व की लड़ाई में, एक दूसरे नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में मेरा टिकट कटा, समझे नहीं। लेकिन ये पार्टी की तरफ में अब सामान्य महसूस कर रहे हैं आप, अब थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं और नए सिरे से आप राजनीति शुरू करेंगे? अब हम अपने को वही जो कहा कि थका हुआ महसूस कर रहे हैं और कमज़ोर अपने को समझ रहे हैं, समझे नहीं। पार्टी अगर हमको किसी काम में लगाएगी, अभी पद देने के का उसको पावर नहीं है या उसको ही नहीं कर सकता है, ना अब सरकार में है। अगर पार्टी कार्य में लगाएगी तो एक बात जान लीजिए कि पूरे बिहार का दौरा करके हम तेजस्वी का सरकार बना देंगे। अति पिछड़ा मुसलमान को पसमादा मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान को पसमादा का नाम देके नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह से लेके बीजेपी अभी उसको बेटी बना के रखे हुई है, बहू बना के रखी हुई है और एकदम गोदी पर लेता है। उस वोट को टूटे नहीं, उसको अगर एकजुट भी अगर हम पूरे बिहार का दौरा करके रख देते हैं पसमादा मुसलमान का वोट, तो तेजस्वी को सरकार और मुख्यमंत्री बनने से कोई तो वो तो मानती ही नहीं कि चलो मुसलमान मेरा पॉकेट का देगा ही देगा, ये बात वो मानती है। तो आपके पसमानदा तो मानती है, तो इसीलिए ना उसका फायदा बीजेपी उठाना चाह रहा है। पसमादा उसमें से तोड़ रहा है और टूटा है। अभी पसमादा सम्मेलन बिहार में किया है बीजेपी, दरभंगा में भी हुआ, टूटा है तो टूट रहा है ना। उसको एकजुट करने के लिए अगर फजल अहमद अंसारी को पूरे बिहार का जो है पार्टी सपोर्ट करे और लगा दे काम में, तो फिर देखिए हम नक्शा चेंज कर देते हैं बिहार का। अति पिछड़ा को एकजुट करके जो है आरजेडी का पॉकेट से, आरजेडी से जो घसक रहा है उसको एकजुट करके बरकरार रखेंगे और उसका फ़ायदा तेजस्वी को यादव को होगा और आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो हम बता दें फजल अहमद अंसारी, जिनका अगर आप 25 वर्षों पहले इनका राजनीतिक इतिहास रहा है। फजल अहमद अंसारी को दरभंगा के सभी क्षेत्रों में लोग जानते थे। अभी भी बता दें कि फजल अहमद अंसारी थके हुए इसलिए हैं कि जितनी मेहनत और लगन से सुल्तान अहमद के साथ इन्होंने काम किया, जिसने राष्ट्रीय जनता दल को उस समय मजबूती प्रदान की दरभंगा क्षेत्र में, उन्हें हाशिए पर रखा गया। इस परिस्थिति में निराश तो बस हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि आज अगर राष्ट्रीय जनता दल टिकट उन्हें देती है तो वो जीत के दिखाएंगे, अगर नहीं तो साइलेंट हो गए तो 25,000 वोट प्रभावित होंगे, जिसका राष्ट्रीय जनता दल का हारना भी तय माना जाएगा। देखते रहे बिहार में यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। JTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।